सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 3 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि केविन जब टैक्सी का वेट कर रहा होता है तब वहाँ जेनी आती है, जो केविन से आज सुबह की हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। केविन कहता है, तुम कल क्या कर रही हो? जेनी बताती है कि मैं कल अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। ये सुनकर केविन जेनी से कहता है, मेरी बातों को गौर से सुनना, ये कहानी मेरी एक दोस्त की है जिसे ये पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड से शादी कर लेगा। मेरी दोस्त इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड की शादी में चली जाती है। जेनी ये सुनकर हंसते हुए कहती है, तुम्हारी दोस्त कितनी बेवकूफ़ है। जेनी की बात सुनकर केविन भी मुस्कुराता है। तभी केविन की टैक्सी आ जाती है। केविन टैक्सी में बैठने वाला होता है कि तभी जेनी केविन को रोक कर कहती है, तुम्हारी दोस्त ने आखिर क्या किया? केविन कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, और ये कहकर वो चला जाता है। इसी बीच स्टीव नशे में जेनी के घर पहुंच जाता है, लेकिन जेनी का घर बंद होता है, इसीलिए वो जेनी को वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है, एमी के साथ जो कल शादी करने वाला है वो मैं हूँ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दो, कल तुम हमारी शादी में मत आना। थोड़ी देर बाद जेनी भी घर पहुंच जाती है, लेकिन वो दिन भर के दौड़ भाग से थक चुकी थी, इसीलिए वो स्टीव के मैसेज को चेक नहीं कर पाती और सो जाती है। अगले दिन स्टीव और एमी की शादी होती है। स्टीव एमी से कहता है, मैंने जेनी को हमारे बारे में सब बता दिया है और उसे शादी में आने से भी मना कर दिया है, लेकिन एमी को स्टीव की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि जेनी शांति से नहीं बैठने वाली। इसीलिए स्टीव एक प्लान बनाता है कि वो जेनी को बिल्डिंग के अंदर आने ही नहीं देगा, जिसके लिए वो अपने सेक्रेटरी जॉन को जेनी की फ़ोटो देता है और कहता है, इस लड़की को बिल्डिंग के अंदर आने मत देना। जॉन उस फोटो को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। उसके हाथ से फोटो गिर जाती है और फर्श पर लगी मिट्टी उस फोटो पर चिपक जाती है। जॉन जब उस फोटो को देखता है तो वो गौर करता है कि इस लड़की के चेहरे पर एक तिल का निशान है, इसीलिए वो तय करता है कि वो सभी लड़कियों के चेहरे पर तिल के निशान को ढूंढेगा, जिससे इस लड़की को ढूंढने में मुझे आसानी होगी। इसी बीच केविन और बेन लिफ्ट में होते हैं। बेन अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। ये देखकर केविन बेन से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? बेन बताता है, मैं जब वॉशरूम गया था तब मेरी पैंट की जिप अटक गई और अब वो बंद नहीं हो रही है। केविन कहता है, लाओ मुझे देखने दो। केविन जिप को बंद करने की कोशिश करता है कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और सामने सोफी खड़ी होती है, जो इन दोनों को अजीब सी हरकतें करते हुए देख लेती है, इसीलिए वो अपने बेटे की आंख बंद कर देती है। जब वो लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तब बेन केविन से कहता है, कल तुम जेरी को लेकर कहाँ गए थे? केविन कहता है कि मैं जेरी को एक होटल में ले गया था। बेन केविन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तब तुम लोगों ने तो मज़े भी बहुत किए होंगे। केविन बेन को डरा कर चुप कर देता है, लेकिन वहाँ पर खड़ी सोफी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि केविन गे है, इसीलिए वो इस तरह की अजीब हरकतें कर रहा है। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तब सोफी की नज़र स्टीव और एमी की फ़ोटोज़ पर पड़ती है। ये देखकर सोफी हैरान हो जाती है। वो गुस्से से उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। स्टीव और एमी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सोफी आती है, जो एमी पर बहुत चिल्लाती है और कहती है, तुम अपने ही दोस्त को कैसे धोखा दे सकती हो? एमी भी सोफी पर चिल्ला के कहती है, जेनी को हमारे बारे में सब पता है, स्टीव ने उसे सब बता दिया है। ये सुनकर सोफी हैरानी से कहती है, तो तुमने यह कहने के लिए उसे कल बुलाया था? वो बेचारी ये सोचकर गई थी कि तुम उसे प्रपोज करने वाले हो। सोफी एमी की हरकत की वजह से तय करती है कि वो उसकी शादी को अटेंड नहीं करेगी, इसीलिए वो जाने लगती है। तभी उसे जेनी का ख्याल आता है, इसीलिए वो उसे कॉल करती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? जेनी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी एमी की शादी को अटेंड करने आ रही हूँ। इससे पहले कि सोफी उसे कुछ और कह पाती, जेनी कॉल कट कर देती है। सोफी जेनी को रोकने के लिए लिफ्ट से नीचे आने लगती है। जेनी गेट के पास पहुंच जाती है। जॉन जेनी को रोककर उसके चेहरे को चेक करता है, लेकिन जेनी के चेहरे पर उसे कोई भी तिल नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे जाने देता है। जेनी देखती है कि लिफ्ट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, इसीलिए वो सीढ़ियों से जाने लगती है। तभी सोफी भी लिफ्ट से बाहर आती है और वो जेनी को सीढ़ियों से जाते हुए देख लेती है। वो जेनी को जाने से रोक लेती है, लेकिन तभी फंक्शन शुरू हो जाता है, इसीलिए जेनी जाने लगती है और उसे रोकने के लिए सोफी पेट दर्द का नाटक करती है। लेकिन तभी जेनी की नज़र स्टीव और एमी पर जाती है। जेनी उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाती है। वो उनके पीछे पीछे मैरिज हॉल तक पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। सोफी जेनी को आवाज़ देती है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन जेनी का ध्यान सिर्फ उन दोनों पर होता है।
और यहीं पर ही एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल मिस्टर ड्रामा एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।